हेलो दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल उर्जी जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु करंट अफेयर्स जो कि बजट से संबंधित होंगे उस पे जो है हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जिस तरह से अब एग्ज़ाम में जो है करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, उस दृष्टि से जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, 1 फरवरी 2023 को 2023 और 24 का जो है आम बजट पेश किया गया, जिसमें जो है बहुत सारी चीज़ें आई। लेकिन क्योंकि हम केवल अध्ययन की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से जो है हम वो बिंदु जो एक विद्यार्थी के लिए, एक स्टूडेंट के लिए जरूरी पढ़ना, मतलब पढ़ना जरूरी है, उन्हीं पे जो है हम अलग से जो है फिल्टर करके आप लोगों के लिए ले आए हैं और उन्हीं पे जो है हम वन बाय वन जो है चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बजट सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बजट क्या होता है। तो दोस्तों, जो साल भर का आय व्यय और जो आय है, व्यय है और कितना हमारे पास पैसा है, इन सब का जो है लेखा जोखा रखना ही जो है एक प्रकार का जो है मोटे तौर पे जो है बजट कहलाता है, जिससे कि योजनाओं को जो है क्रियान्वयन कर सके। ठीक है, योजनाओं को जो है संचालित कर सके। तो इन सभी पे जो है, जो बिंदु अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इन सभी पे जो है हम एक एक करके जो है हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 2000 जो 22 था और 23 के लिए संशोधित राजकोषीय जो घाटा है, वो घाटा सकल घरेलू उत्पाद का जो है 6.4 रखा गया है। ठीक है, अब ये सकल घरेलू उत्पाद क्या आता है दोस्तों, इसके लिए जो है हम अलग से बात करेंगे। आज हम केवल उन्हीं उन्हीं बिंदु पर बात कर लेते हैं जो आज के बजट में जो है हाईलाइट रही, और स्टूडेंट जो अभी आगामी एग्ज़ाम है, चाहे एमपीपीसीएस हो या दूसरे और एग्ज़ाम हो, उनके लिए जो है ज़रूरी है। ठीक है, अब 2023-24 के लिए जो है राजकोषीय सकल घरेलू उत्पाद का जो है 5.9 रहने का जो है अनुमान लगाया है। ठीक है, आजकल इस टाइप के प्रश्न जो है बहुत पूछे जाने लगे हैं, तो इसलिए जो है इसको जो इसमें शामिल किया गया है और ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इसके अलावा जो है नेक्स्ट है हरित हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, कौन सा? हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक 50 लाख टन सालाना उत्पादन का जो है लक्ष्य रखा गया है। तो ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत जो है कितने वर्षों में जो है 50 लाख टन का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जो 2030 है। ठीक है, इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए जो है इसमें जो है रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अमृत धरोहर योजना क्या है? तो 3 साल अमृत धरोहर योजना लागू की जाएगी 3 साल में। ठीक है, अब ये होता क्या है कि दलदली जमीन, इको टूरिज्म और स्थानीय समुदाय को रोजगार देने का जो है इनका मुख्य का मतलब इनका मुख्य काम है अमृत धरोहर के तहत। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से अमृत धरोहर है, अब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या है कि दलदली जमीन, इको टूरिज्म और स्थानीय समुदाय के द्वारा जो है, ठीक है, अमृत धरोहर के तहत जो है रोजगार देने पर जो है जोर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और है जो इसमें मेंशन नहीं किया है, वो है कि 2047 तक जो है एनीमिया को जो है पूरी तरह से जो है खत्म करने पर जो है लक्ष्य रखा गया है। कितने तक? 2047 तक। तो ये प्रश्न इसके पहले एक आध बार पूछा भी गया है और अभी पूछा जाने की पूरी संभावना है भी है कि एनीमिया को ख़त्म करने का कितने साल का लक्ष्य रखा गया है? तो 1947 तक रखा गया है। ठीक है, तो इस पर जो है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि अन्न श्री क्या है? तो मोटे अनाजों को अन्न श्री का जो है नाम दिया गया है। ठीक है, क्या है का नाम दिया गया है? अन्न श्री का जो है नाम दिया गया है। किसको नाम दिया गया है? मोटे अनाजों को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोटे अनाजों को अन्न श्री का नाम दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाम दिया जाएगा। ठीक है, नाम दिया जाएगा। भारत को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए हैदराबाद इसकी स्थित उत्कृष्टता केंद्र जो है काम करेगा। ठीक है, ये अगला पॉइंट है, इसी में साथ में आ गया है। भारत को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कौन काम करेगा? हैदराबाद स्थित उत्कृष्टता केंद्र काम करेगा। नेक्स्ट है वैकल्पिक उर्वरों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की जाएगी। किसकी शुरुआत की जाएगी? पीएम प्रणाम योजना की। अब पूछा जा सकता है कि पीएम प्रणाम योजना है, अब क्या है? तो वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा देने की जो है ये एक योजना है, स्कीम है। इसके अलावा जो है प्रति व्यक्ति आय की दुगने से अधिक हो गई है। अब कितनी हो गई? 1.97 लाख हो गई है। तो पूछा जा सकता है कि 2023-24 के बजट में जो है कितने लाख बताई गई है, या कितने लाख जो है प्रति व्यक्ति आय बढ़कर हो गई? तो 1.97 लाख जो है हो गई है। वर्तमान में जो है भारत की अर्थव्यवस्था
प्रतिशत रहने का जो है अनुमान लगाया गया है। दोस्तों समय समय पे जो है हर देशों की जो है वृद्धि दर जो है संस्थाएं हैं जो है अनुमान लगाती हैं। हाल ही में जो है विश्व बैंक ने भी 7% की दर से जो है भारत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। और इस टाइप के प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। आप टेस्ट सीरीज जो अगर जो देखें या पुराने पेपर देख लीजिए किसी के भी, तो आप उसमें पाएंगे कि इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक है कि फलानी संस्था ने या आईएमएफ ने भारत की 2023-24 में कितना अनुमान लगा, वृद्धि दर लगा, कितना अनुमान लगाया है, तो 7% है। ठीक है, तो इस चीज़ पे जो है ध्यान रखिएगा। तो इस टाइप के जो है प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं और ये अक्सर जो है आ रहा है प्रश्नों में। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये कि मोटे अनाज को, तो 2023 को जो है मोटे अनाज वर्ष के रूप में जो है मनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस दृष्टि से इम्पोर्टेंट है अन्नश्री जो है योजना। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इतिहास पे मतलब नज़र डाल लेते हैं कि बजट के बारे में क्या था। तो दोस्तों जब ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है ब्रिटिश क्राउन ने जो भारतीय प्रशासन को अपने हस्ताक्षर के लिए अपने हाथ में ले लिया, तो उसके 2 साल बाद जो है 1960 में पहली बार जो है बजट पेश किया गया। ठीक है, प्रश्न बहुत ये इतिहास में जो है पूछा भी गया है कि पहली बार बजट कब पेश किया गया था। तो ठीक है, यह कौन से अधिनियम के तहत था, जैसे भारत शासन अधिनियम है, तो 1960 में किया गया था। ठीक है, बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री थे जेम्स विल्सन थे। ठीक है, इसके अलावा जो अंतरिम सरकार थी 1946 में बनी थी, तो उसमें है लियाकत अली ने पहली बार बजट पेश किया था। ठीक है, अब भारत जब आज़ाद हो गया, तो आज़ाद होने पे पहला यानी स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट का पेश किया गया था सनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1945 को पेश किया था। ठीक है, इसके अलावा जो है बजट का जो शब्द अर्थ फ्रांसीसी बजट जो है बेसिकली फ्रांसीसी फ्रेंच वर्ड से, जिसे बुलेट के नाम से वहाँ जाना जाता है। इसका मीनिंग होता है चमड़े का थैला। भारत की जो संविधान है, संविधान में भी जो है बजट के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 112 में बताया गया है। ठीक है, कि सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपना लेखा जोखा और आय व्यय का जो है विवरण संसद के समक्ष रखना होगा। ठीक है, बजट बेसिकली 3 चीज़ों से जो है मिलके बनता है जो भारत का है कि पिछले वित्तीय वर्ष के अंतरिम आंकड़े, चालू वर्ष के संशोधित आंकड़े और अगले वर्ष के वित्तीय जो प्रस्ताव आंकड़े हैं, इससे मिलके जो है भारत का ये बजट बनता है। ठीक है, अनुच्छेद जो 65 कहता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बजट से ही संबंधित है कि बिना किसी कानून के कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, मतलब कोई ना कोई कानून नहीं है, कानून कोई भी कर टैक्स लेना पड़ेगा तो आपको उसको पहले कानून के तहत बनाना पड़ेगा। ठीक है, और 1966 266 क्या कहता है कि बिना संसद की अनुमति कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता। मतलब संसद अनुमति देगा तभी आप पैसे निकाल सकते हो, उसको व्यय कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट था। भारत के संविधान में बजट को कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट शब्द कुछ नहीं यूज़ किया जाता, बल्कि भारतीय वित्तीय विवरण कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक था, समाप्त हुआ। बहुत छोटा सा था, खास खास बिंदु पे जो है हमने चर्चा की, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए जो है कारगर होगा। ध्यान रखिएगा, अन्नश्री योजना हो गई, एनीमिया कब खत्म होगा, हरित हाइड्रोजन हो गया, प्रणामी योजना हो गई, और इसके अलावा जो है जो अनुमान है भारत का ग्रोथ रेट का, ये चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा। इसके अलावा जो है जो टैक्स में छूट दी गई है 7 लाख तक कर दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कोई भी स्कीम होती है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा का जनता का सरोकार होता है तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और वहीं से प्रश्न बनता है, तो इसको भी जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है। दोस्तों पढ़ते रहिए। हम इसके एक नेक्स्ट वीडियो में जो है हम पेपर में कुछ चीज़ें संविधान संबंधित आई थी और इम्पोर्टेंट थी, उसी पे जो है हम चर्चा करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक बार आप इसको जो है लाइक ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, पढ़ते रहिए। नमस्कार।